अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन मटन बीफ के बग़ैर लेकर आई हूँ एक बहुत ही उम्दा मज़ेदार सी रेसिपी। ना तो अंडा डालना पड़ेगा, ना ही बेसन, ना कोई सब्ज़ी। आज आपके साथ शेयर करूँगी इतनी लजीज़ रेसिपी कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो खाने वाले यकीन मानिए चिकन की बोटियाँ समझ के मिनटों में चट कर जाएंगे और उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लजीज़ और बहुत ही जायकेदार ये सालन बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से ये सालन हमने बना के तैयार किया है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगी दाल। दाल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मूंग की दाल ली है 1 कप, यानी कि 200 ग्राम मूंग की दाल है मेरे पास, और आधा कप इसमें हम डालेंगे मसूर की दाल। तो ये दोनों दालें इसी तरह से आपने लेनी है। मूंग की दाल की क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है और उसकी हाफ़ आपने मूंग की दाल लेनी है। अब हमने दाल में पानी डालना है और दाल को 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि दाल पर केमिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए आपने 3 से 4 बार अच्छी तरह से दाल को वॉश करना है। उसके बाद इतना पानी डालेंगे कि दाल अच्छी तरह से भीग जाए। 1 से 1.5 घंटे के लिए दाल को भिगो कर रख देंगे। उसके बाद फिर हमने अगला स्टेप करना है। तो यहाँ पर मैंने दाल को भिगो दिया है, इसी तरह किचन काउंटर पे छोड़ देंगे। तो दाल यहाँ पर देखिए भीग कर देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हमने लेना है मिक्सी का जार। दाल पूरी इसमें शामिल कर देंगे। दाल के साथ में आधा कप के बराबर इसमें थोड़ा बहुत पानी भी मौजूद है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं वैसे तो सिल पर पीस के तैयार किया जाता है दाल को, लेकिन हम आसानी के लिए मिक्सी के जार में पीसेंगे और खुश्क किस तरह पीसेंगे तो ये पिसेगी नहीं। तो इसीलिए थोड़े से पानी के साथ हम इसे पीस लेंगे। साथ में 5 अदद हरी मिर्चें इसमें शामिल मैंने की हैं। अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया है। लहसुन लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर देंगे। 10 से 12 जवे लहसुन के हैं। और साथ ही में इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से इनका जो जायका है ना वो इतना लजीज आपको लगेगा खाने में कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। 1 चम्मच चिकन पाउडर का इसमें शामिल कर दिया है मैंने। और इसके साथ ही यहाँ पर इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर में भी थोड़ा बहुत नमक होता है, तो इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा। इसके साथ ही आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चम्मच। तो यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर भी ले सकते हैं या साबुत ज़ीरा भी ले सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और बस अब इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। और इनका बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा हमने इन्हें दरदरा सा पीसना है। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट भी ना हो, एकदम बेसन की तरह से पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिया है और देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इसमें हमने बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल करनी है। तो प्याज आपने बारीक चॉप कर लेनी है और इसमें अलग से शामिल कर देनी है। अगर साथ में हम प्याज डालते तो प्याज बिल्कुल उसमें पिस जाती, पता नहीं चलती। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज भी एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप करके साथ में डाल दी थी। अब हमने ऑयल लेना है। ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो फिर ये नीचे चिपक जाते हैं। तो इसीलिए तेज़ गर्म ऑयल में हमने चम्मच की मदद से एक एक करके इस तरीके से डालते जाना है पकौड़े। इस तरह से हम डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। तेज़ आंच पर ही हम इन्हें पकाएंगे गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए बिल्कुल भी ये नीचे चिपके नहीं है, आसानी से ये देखिए आप इन्हें पलटते हुए बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े बनके इसके तैयार होते हैं। तो जी जनाब, आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज़ मूंग मसूर की दाल की मंगोचियाँ, जो कि बहुत ही लजीज़ बनती हैं। तो वीडियो को आखिर तक पूरा फुल वॉच कीजिएगा। इसका जो शोरबा है ना, इसकी ग्रेवी, वो भी मैं इतने ज़बरदस्त स्टाइल से आपको बताऊँगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सारे तल लिए हैं। अब इसी तरीके से बाकी सारी मंगोचियाँ भी पहले मैं फ्राई कर लूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। फिर आपको बताऊँगी कि आपने सालन बनाने के लिए आपने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सिर्फ 1.5 कप दाल से इतनी सारी मंगोचियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने दोबारा से मिक्सी का जार लेना है। तो यहाँ पर इसमें हम डालेंगे, मैंने लहसुन अदरक लिया है, 10 से 12 जवे लहसुन के हैं। अदरक 1 इंच का टुकड़ा, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लिए हैं। ये सारे मसाले हमने शामिल कर देने हैं। और इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, रफली कटे हुए टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही में दही इसमें जाएगा, तकरीबन 3 खाने के चम्मच दही के आपने लेने हैं। तो यहाँ पर दही भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे, इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेते हैं।
तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ, पीस के फ़ाइन सा पेस्ट बना के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। प्याज भी मैंने पहले से ही पीस कर रख ली थी। तो यहाँ पर देखिए फ़ाइन सा हमने इसका पेस्ट बना लिया है, तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। अब जो बचा हुआ ऑयल है ना, इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा, कड़ी पत्ता 20 से 25 पत्ते शामिल कर देंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे। प्याज का पेस्ट मैंने बना के लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है ना वो गुलाबी नहीं आ जाता है। तो बस इस तरह से अच्छे से हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। ऑयल अगर आप देखें थोड़ा ज़्यादा है तो आप कम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बस गैस का फ्लेम हाई रखना है और जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस जगह से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ और मेरी रेसिपीज़ की ख़ास बात ये होती है कि मैं बहुत ही आसान रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसमें कोई मुश्किल नहीं होती है और किचन में जो मौजूद हमारे मसाले होते हैं उसी से ही वो बन के तैयार हो जाती हैं। तो आप लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी करते हैं मेरी रेसिपीज़ को। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप लोग ज़रूर अपना रिप्लाई दिया करें वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पर देखिए जो प्याज का कलर चेंज हो गया था, गुलाबी हो चुका था, तो फिर मैंने इसमें टमाटर, दही का और जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो शामिल किया। नमक हस्ब ज़रूरत ऐड किया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर दिया। तो यहाँ पर टीस्पून का मैंने इस्तेमाल किया है, चम्मच का। मसालों को अच्छी तरह से हमने अब भूनना है। यहाँ इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑयल जो है वो अलग से दिखने लगा है, तो अच्छी तरह से इसे भूनते जाएंगे। साथ ही में इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी आपने लाजमी इसमें डालनी है, इससे बहुत अच्छा सा जायका आता है इसका निकल कर। तो कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून भर के मैंने शामिल कर दी है। अब मज़ीद इसी तरह से मैं इसे भूनती जाऊँगी और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, पानी के साथ मज़ीद और इसकी भुनाई करूँगी। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही इसका मसाला बहुत ही मज़े का बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। इसी तरह से 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे ताकि इनका सही से फ्लेवर निकल कर आ सके। तो यहाँ मसाला देखिए ऑलरेडी भुन चुका है, ऑयल सरफेस पर आने लगा है। अब इसमें हम मंगोचियाँ शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें अब मंगोचियाँ डाल रही हूँ। तो बस हमने इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेना है और उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे इतना हस्बे ज़रूरत जितना हमें शोरबा चाहिए। तो यहाँ पर जब हम इसमें पानी डालेंगे तो एक चीज़ का मैं आपको पहले से ही बता दूं, क्योंकि ये मूंग मसूर की दाल की मंगोचियाँ हैं और इसमें जितना भी हम पानी डालते हैं ना तो ये अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। क्योंकि ये सालन बनने के बाद अगर आप 10-15 मिनट के बाद जब चेक करेंगे, अभी आपको इतना सारा शोरबा नज़र आ रहा है, बाद में फिर आप देखेंगे तो ये अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं शोरबे को। तो इसीलिए शोरबा इसमें थोड़ा पतला ही रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है 4 गिलास के करीब और अब मैं इसे कवर कर दूँगी। वैसे तो इन्हें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मंगोचियाँ वैसे ही फ्राई हुई हुई हैं और मसाला भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका था। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सौगी सी सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो गए, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। अब इसमें हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें साबुत थोड़ी सी शामिल कर देनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद फिर मैं दोबारा से इसका ढक्कन लगा दूंगी, कवर कर दूंगी इसको 2 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्चों की खुशबू इसमें निकल कर आ सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मैं अब इसे दोबारा से कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, दम वाली आंच पर ही हमने इसे पकाना है, गैस का फ्लेम हमने हाई नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है और आप इसकी लुक चेक कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ़्ट और बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली मंगोचियों का सालन ये बनके तैयार हुआ है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या फिर आप इसके साथ सादा चावल बॉयल कर लें। बहुत ही लजीज़, बहुत ही मज़े का ये लगता है। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल
को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ फिर एक नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।